हाँ साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम यूसुफ अली खान है। यूसुफ साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं एक जो छोटा बिजनेस करता हूँ अपना। छोटा बिजनेस करते हैं? किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा ट्रांसपोर्ट के लेवल पे एक छोटा बिजनेस है। जी हाँ। चलिए, आप ही के काम से शुरुआत करते हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जिस तरीके से पहले था 10 साल 15 साल पहले, अब कहाँ देख रहे हैं? अभी एकदम वो अगर वो हम उस समय का 10 साल पहले काम करते थे। मैंने काम शुरू किया था 2014 के आसपास। उसके बाद ये लेवल एकदम डाउन होता चला जा रहा है। ट्रांसपोर्ट अधिकतर बंद होने का कगार पे खड़े हैं। ठीक है। कानपुर तो ट्रांसपोर्ट की वैसे भी एक तरीके से हब है। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हब है। यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ आती है और दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ के अपना व्यापार करते हैं ट्रांसपोर्ट को लेके। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को काम बढ़ाने का कोई भी पॉलिसी पे सरकार कोई भी काम नहीं करती है कि ट्रांसपोर्ट जो काम करते हैं उनको किस तरीके से सहूलियत दी जाए कि ये व्यापार बढ़े। इस तरीके का कोई भी सरकार कोई भी काम नहीं करती है। अब बात आई हमारे समाज की। मैं ताल्लुक़ रखता हूँ मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज का हर एक आदमी, हर एक बच्चा ये चाहता है कि आने वाली सरकार या जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है मुस्लिम के लिए क्या करेगी। अब देखिए चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में प्रत्याशी आता है। हमारी मोदी जी को लेकर कोई भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है हमारी। उन्होंने लिखा पढ़ी तो रजिस्ट्री अपने नाम करा लिया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमारे आए जो प्रत्याशी मुस्लिम समाज के लिए क्या करेंगे, उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम समाज के लिए क्या है, छात्रों के लिए क्या है, और मदरसों के लिए क्या है, वो मदरसों के लिए क्या काम करेंगे। मदरसे एकदम बंद होने का कगार पे हैं। अभी मदरसा बोर्ड को बंद भी कर दिया गया था। मदरसा बोर्ड को बंद भी कर दिया गया है। उस पे कोर्ट ने उस पे स्टे दे दिया है। मदरसों के लिए क्या करेंगे, चूंकि जो गरीब बच्चे हैं या भी जो भी जैसे बच्चे हैं वो मदरसों में जाते हैं पढ़ने के लिए। मदरसों को वो वापस अपनी जिस जगह पे वो बड़ी एक लेवल पे शिक्षा देते थे, समाज को सुधारने का सबसे बड़ा काम मदरसों का ही है। वो मदरसे एकदम बदहाली के कगार पे पहुंच रहे हैं। मदरसों को लेकर क्या करेंगे, छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, छात्रों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, इस पे मुस्लिम समाज के लिए उनके मैनिफेस्टो में क्या है। अभी इस तरीके की कोई भी घोषणा उनकी मुस्लिम समाज में नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार अगर बदलती है, हम तो चाहते हैं कि बदल जाए। आने वाली सरकार मुस्लिम समाज को लेके क्या करेगी। जो प्रत्याशी आता है, अच्छा प्रत्याशी आता है, प्रत्याशी एक मुस्लिम समाज में आ जाता है। मुस्लिम समाज में आके एक कमरे में बैठ के वो 4 मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे लेके बैठ जाता है, ठीक है। और उनसे कहता है कि हमको चुनाव लड़ना है। मुस्लिम समाज के वो बड़े ठेकेदार उस प्रत्याशी को अपना वो अपना बॉस मान लेते हैं। अब आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कहिए, वो अपना बॉस मान लेते हैं। अब वो हो जाते हैं मुस्लिम समाज के ठेकेदार कि ये जो इतनी बड़ी आबादी है, प्रत्याशी को अपने वहाँ बैठा ला, अपने वहाँ कैप्चर किया प्रत्याशी को मुस्लिम समाज के चंद ठेकेदारों ने। अब मुस्लिम समाज का उन्होंने वोट का अपना पूरा ठेका ले लिया कि अब हम आपको मुस्लिम समाज का वोट हम दिलवाएंगे। अब प्रत्याशी को वो नहीं बताते हैं कि मुस्लिम क्षेत्रों में क्या क्या कमियां हैं, दिक्कतें क्या क्या हैं, क्या क्या चाहिए, जरूरतें क्या वो जो मुस्लिम का उन्होंने ठेका ले रखा है चुनाव लड़ाने का, वो प्रत्याशी को बताते ही नहीं है कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम के क्षेत्रों में, मुस्लिम की गलियों में क्या क्या कमियां हैं, मुद्दे क्या क्या हैं उनके अपने हैं। बेरोजगारी के मुद्दे हैं, कि शिक्षा के मुद्दे हैं, मदरसे के मुद्दे हैं, कि छात्रों को लेके या युवाओं को लेके क्या क्या मुद्दे हैं, वो बताते ही नहीं है। ना प्रत्याशी को मालूम होता है, ना वो बताते हैं। वो अपना खेल करके चुनाव लड़ा के चले जाते हैं। मुस्लिम समाज हमेशा इसी तरीके से ठगा जाता है और ठगता रहेगा। तो फिर इस बार क्या मन में क्या है, किस तरीके के फिर मुद्दे? तो आपने बहुत सारे घुमा दिए भाई, एजुकेशन हो गया आपका, हेल्थ सेक्टर हो गया। ये तो बेसिक मुद्दे हैं ना। ये तो बेसिक मुद्दे हर आदमी चाहता है, हर युवा चाहता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ें, अच्छे से मदरसे में अच्छे से तालीम पढ़ें। तालीम तो हर आदमी हक है ना, हर आदमी चाहता है। तो ये मुद्दे जो है हर बार घुमा दिए जाते हैं। फिर चुनाव आता है, फिर मुस्लिम समाज फिर यहीं खड़ा हुआ है। तो ये मुस्लिम समाज कब तक झेलेगा। तो फिर क्या मन में इस बार क्या है कि क्या होना चाहिए, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट होना ये चाहिए कि जिसको कानपुर शहर की आवाम की जनता को जो नब्ज पकड़ सके, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके, उसके शिक्षा को लेके काम कर सके, रोज़गार को लेके काम कर सके। ये जो छोटे छोटे जो ठेला लगाते हैं, बुमके लगाते हैं, इनके व्यापार को लेके वो अच्छा सा काम कर सके। आए दिन अतिक्रमण चलता है। देखिए अतिक्रमण के खिलाफ हम भी नहीं कि शहर में वातावरण बढ़िया बना रहे और जो है रोडें क्लीन रहे। लेकिन हमको अगर कहीं से हटा रहे हैं तो कहीं उनको जगह भी दें। उनका रोजगार ठेले से चल रहा है, उनका रोजगार गुमटी से चल रहा है। अगर वो गुमटी को ठेले तो रोड हटा रहे हैं तो सरकार का और हमारे नगर निगम का काम है कि उनको कहीं ना कहीं एक सुरक्षित जगह दे, शिफ्ट किया जाए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, ना कि उनको एकदम बेरोजगार कर दिया जाए, है ना। तो इस बार लग रहा है कि फिर क्या बदलाव है या फिर रिपीट है, या क्या लग रहा है कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? मंचों से जिस तरीके की बात होती है उस पर क्या कहना? देखिए अगर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे तो मुद्दा सामने नहीं आएगा। मुद्दा सामने नहीं आएगा। और हमारा तो कहना यही है कि बदलाव होते रहना चाहिए। जब बदलाव होगा तो जो
पीछे जो सरकार जाएगी उसको अपनी कमियों पे एहसास होगा, फिर वो चाहेगी कि अगर हो सकता है कि 5 साल के बाद हम इन कमियों को सुधारें, फिर हम वापस सरकार में आए, तो इससे जनता को कहीं ना कहीं फायदा मिलता रहेगा। जनता को फायदा मिलता रहेगा। अगर जनता ये चाहती है सरकार हमारे खिलाफ, ये सरकार हमारा काम नहीं कर रही है, फौरन उसको चेंज किया जाए, दूसरी सरकार लाई जाए। फिर जब सरकार जब वो बैक पे जाएगी, पीछे जाएगी, तो उसे अपनी गलती पे एहसास एनालिसिस करेगा वो कि हमारे से कमियां क्या रह ये गई। अपनी चलिए, कमियां बहुत अहम पूरी करनी चीज़ है आपने बताई, लेकिन